जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मंत्रा में। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी और आप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने आज के थंबनेल में देखा ही होगा, आज का वीडियो है जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस को लेकर। ये क्वेश्चंस इंडिया के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने अभी अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑल द फीफा वर्ल्ड कप सिंस इट्स इंसेप्शन। मैं क्वेश्चन को एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप जब से स्टार्ट हुआ है, जब से अभी तक ऐसा कौन सा देश है जिसने सारे फीफा वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है। इसके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इटली एंड जर्मनी। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको मिलेंगे 10 से 12 सेकंड। आपको अपना आंसर 10 से 12 सेकंड में सोच लेना है और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना है। वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए तो पहले क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको मिलते हैं 10 से 12 सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर पिक कर लिया होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील ने अभी तक सारे वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है। अभी तक 21 फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं और ब्राज़ील ने सभी में पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों, अर्जेंटीना ने किया है 17 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट, इटली ने किया है 18 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट और जर्मनी ने किया है 19 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट। और वहीं ब्राज़ील ने 21 के 21 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कंट्री दैट नॉट हैव देयर कैपिटल नेम ऑन इट्स ओन। मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। इनमें से ऐसा कौन सा वो देश है जिसकी राजधानी का नाम उसके देश के नाम पर नहीं है। आइए तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा एरिट्रिया। एरिट्रिया की कैपिटल का नाम है अस्मारा। और वहीं पे बाकी जितने भी यहाँ पर कंट्रीज आपको दिखाए गए हैं, लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी, मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और वहीं पर सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। तो इसका सही आंसर होगा एरिट्रिया। एरिट्रिया एक अफ्रीकन नेशन है। अफ्रीकन नेशन जस्ट जिबूती के नीचे एक अफ्रीकन नेशन है, उसका नाम है एरिट्रिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच कॉन्टिनेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पासिस। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं पास होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा एंड इक्वेटर। उसके ऑप्शंस हैं एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। और इसी के साथ आंसर देने का टाइम अप होता है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों लाइंस पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, जिन्हें हम हिंदी में भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। बाकी इन तीनों में से ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है जिससे ये तीनों लाइंस पास होती हों। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे फॉर ईयर 2020। 2020 में जो विश्व योगा दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए योगा अगेंस्ट कोविड-19, योगा एट होम, ऑप्शन बी योगा फॉर पीस, ऑप्शन सी योगा डे इज़ हेल्थ डे, ऑप्शन डी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और इसका टाइम स्टार्ट होता है अब।
और इसी के साथ टाइम समाप्त होता है। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये इसका थीम है ईयर 2020 का। बहुत से लोगों को लगा होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि उसमें कोविड-19 लिखा हुआ था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको थीम समझ आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल इज सिचुएटेड एट। ये एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ट्रेनिंग स्कूल है। तो आपको ये बताना है कि ये किस जगह पर स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिकंदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी वेरेंगटे मिजोरम, ऑप्शन सी शिलोंग मेघालय, ऑप्शन डी खड़कवासला पुणे। और इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इसी के साथ टाइम समाप्त होता है। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेरेंगटे मिजोरम। जो काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल है, ये है आपका वेरेंगटे मिजोरम में। यहाँ पर आपको गुरिल्ला फाइटिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम भारत रत्न वॉज अवॉर्डेड इन। सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिए गए थे। और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। और इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1954। 1954 में सबसे पहले भारत पुरस्कार दिए गए। और 1954 में सबसे पहले ये भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे 3 लोगों को। वो 3 लोग कौन कौन से थे? वो थे डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 2020 में भारत रत्न पुरस्कार किस किस को दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके लेखक कौन हैं? और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है। देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिन। स्टीफन हॉकिन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है स्पेस विज्ञान के ऊपर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2020 अब्राहम अकॉर्ड पीस एग्रीमेंट इज साइंड अमंग। साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड शांति संधि किन किन देशों के बीच में साइन हुई है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज़राइल यूएई बहरीन, ऑप्शन बी इज़राइल यूएई यूएसए, ऑप्शन सी इज़राइल बहरीन यूएसए एंड ऑप्शन डी इज़राइल यूएई यूएसए बहरीन। और इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। आइए दोस्तों समय समाप्त हो गया। देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इज़राइल यूएई बहरीन। दोस्तों इज़राइल के साथ यूएई और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड नाम का एक शांति सुझाव साइन किया है। और इसमें यूएसए जो है, यूएसए ने आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाई है। आर्बिट्रेटर मतलब इसने इन तीनों को एग्रीमेंट साइन करवाने में हेल्प की है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट्स टू वीमेन। वह कौन सा पहला देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? इसका टाइम शुरू होता है अब।
आइए दोस्तों, समय समाप्त हो गया। देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज फाउंड इन हायर कंटेंट इन बायोगैस। दोस्तों इन गैसों में से वह कौन सी गैस है जो बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। आइए इसी के साथ समय समाप्त होता है। देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मीथेन, जो कि ऑलमोस्ट 60% पाई जाती है बायोगैस में। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 39%। और वहीं जो 1% गैसेज हैं उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसें पाई जाती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टर इन। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा इनमें से किस में होगी? ऑप्शंस हैं ए स्टील, बी वैक्यूम, सी कैरोसिन, डी एयर। और समय शुरू होता है अब। और इसी के साथ समय समाप्त होता है। देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए स्टील। जैसा कि आप जानते हैं स्टील एक सॉलिड है, और साउंड, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ साउंड अगर हम बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, और उससे कम गैसेस में होती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए। तो गैस में सबसे कम होगी स्पीड, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। हमारे यहाँ जो लोकसभा सदन है, उच्च सदन है, सॉरी लोकसभा को उच्च सदन नहीं कहा जाता, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 542, बी 545, सी 550, डी 552। आइए समय समाप्त होता है। देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो जो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये हो सकती है 552। अब देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे होगी। तो दोस्तों 530 मेंबर्स तो आपके आते हैं स्टेट से, वहीं 20 मेंबर्स आपके आते हैं यूटी से, और 2 मेंबर्स आपके आते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और अगर करंटली बात करें, करंटली क्या स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो करंटली लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत की मनाही करता है? और इसका टाइम शुरू होता है अब। और इसी के साथ समय समाप्त होता है। देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में ये बताया गया है कि छुआछूत को कोई भी अब फॉलो नहीं करेगा, इसकी प्रैक्टिस करना प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। तो आर्टिकल 18 के अंदर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, यानी कि हम कोई भी टाइटल्स नहीं ले सकते या कोई भी टाइटल्स अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते, छोड़कर आर्म्ड फोर्सेस के टाइटल को। बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में सभी को नौकरी के बराबर मौके दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव वगैरह नहीं किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन पार्लियामेंट इज बोरोड फ्रॉम। यानी कि हमारे यहाँ सदन में, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज की, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? और इसके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी साउथ अफ्रीका, सी फ्रांस और डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। समय समाप्त हुआ। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ये चीज़ ली है कि हमारे सदन में दोनों, हमारे पार्लियामेंट में दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग हो सकती है। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द रिलीजन दीन ए इलाही वॉज।
यानी कि दीन-ए इलाही धर्म का संस्थापक इनमें से वह कौन था? तो ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और शेरशाह सूरी। और इसी के साथ समय समाप्त होता है। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने दीन इलाही नाम का धर्म शुरू किया था, जिसको सबसे पहले मानने वाला भी वही था। अब बात करें अकबर के बाद ये धर्म किसने माना, वह दूसरा व्यक्ति कौन था? तो वह दूसरा व्यक्ति था अकबर की ही कोर्ट में रहता था, जिसको आप भी जानते होंगे, बीरबल। तो वह दूसरा व्यक्ति था इस धर्म को मानने वाला। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वाइसरॉय इनमें से कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका समय शुरू होता है अब। आइए समय समाप्त हो गया, देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरीन। तो लॉर्ड डफरीन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और ये स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। और साथ ही साथ इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, ये पहले प्रेसिडेंट बने थे डब्ल्यू सी बनर्जी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 26 जनवरी 2020, यानी 26 जनवरी 2020, यानी 2020 के गणतंत्र दिवस पे इनमें से मुख्य अतिथि कौन था? आपके ऑप्शन है जायर बोल्सोनारो, साइरल रैम्फोसा, सी व्लादिमीर पुतिन और डी एशियन लीडर्स। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जोयर बोल्सोनारो। जोयर बोल्सोनारो प्रेसिडेंट हैं किसके? ये जोयर बोल्सोनारो साहब हैं प्रेसिडेंट ब्राज़ील के। ये 2020 में चीफ गेस्ट थे। वहीं बात करें साइरल रैम्फोसा की, तो ये चीफ प्रेसिडेंट थे 2019 में। वहीं बात करें एशियन लीडर्स की, तो ये कभी पहले रहे थे चीफ गेस्ट, इससे पहले 2019 से पहले। और व्लादिमीर पुतिन ना तो 19 में थे, ना 20 में थे, ना 18 में थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कबड्डी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले इन ईच टीम एट ए टाइम। कबड्डी में एक समय में एक टीम में कितने लोग खेलते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। और इसका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 7। यानी कि कबड्डी में एक टीम में एक बार में 7 ही लोग खेलते हैं। बाकी कुछ प्लेयर सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, लेकिन एक टाइम पे 7 ही लोग खेलते हैं। जैसा कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, कबड्डी प्रो लीग में भी पिछले साल भी देखा होगा। तो एक बार में 7 ही प्लेयर्स खेलते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सतरिया डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी बिहार। और इसका टाइम शुरू होता है अब। आइए समय समाप्त होता है, देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आसाम। आपको बता दें सतरिया एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। आपको बताना है कमेंट करके कि इंडिया में कितने क्लासिकल डांसेस हैं, जिनमें से सतरिया एक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अहमदाबाद।
समय समाप्त होता है, देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। हाल फिलहाल में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, क्योंकि आप जैसे जानते हैं इस समय पूरा विश्व कोविड-19 डिजीज़ से पीड़ित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हाल फिलहाल में काफ़ी जिक्र आया है इंडिया में, तो इसलिए इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। ये कहाँ पर स्थित है? पुणे में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गैस लीक्ड इन विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी 2020 इज। दोस्तों आप जानते होंगे 2020 में विशाखापट्टनम में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो आपको ये बताना है कि उस गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी। आपका ऑप्शन है ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी स्टाइरीन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी फॉस्जीन। इसी के साथ समय समाप्त होता है, देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइरीन। तो 2020 में जो विशाखापट्टनम में गैस ट्रेजेडी हुई वहाँ पर स्टाइरीन गैस लीक हुई। बात कर लें अगर मिथाइल आइसोसाइनेट की, तो आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। तो मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पर लीक हुई थी। बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो नाइट्रस ऑक्साइड आपकी लाफिंग गैस होती है। और बात करें फॉस्जीन की, तो फॉस्जीन भी एक पॉइजनस गैस है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2020 हेल्ड एट, यानी डिफेंस एक्सपो 2020 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भोपाल। और इसके लिए समय शुरू होता है अब। और इसी के साथ समय समाप्त होता है, देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। 2020 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग फॉलोइंग इज नॉट अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न इन 2020, यानी कि 2020 में इनमें से वह कौन है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए रोहित शर्मा, बी रानी रामपाल, सी विनेश फोगट और डी दिव्या काकरान। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसी के साथ समय समाप्त होता है, देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दिव्या काकरान। दिव्या काकरान को इस साल राजीव गांधी पुरस्कार नहीं बल्कि अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और वहीं बात करें रोहित शर्मा की, विनेश फोगट की और रानी रामपाल की, तो इन सबको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब साथ ही बात करें 2020 में क्या सिर्फ इन्हीं को दिया गया, तो 2020 में टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 3 के नाम मैंने आपको बताए, 2 के नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हॉर्नबिल त्यौहार इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी आसाम, डी उड़ीसा। और आपका समय शुरू होता है अब। आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन इंडियन कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसमें आपको क्या बताना है, कोवैक्सीन एक इंडिया की कोविड-19 की वैक्सीन है जो कि डेवलप की जा रही है। तो इसको कौन कौन साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। आपके ऑप्शन है भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और आपको बताना है ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल साथ में डेवलप कर रहे हैं, भारत बायोटेक या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साथ में कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल या नेशनल इंस्टीट्यूट साथ में डेवलप कर रहे हैं, या फिर तीनों साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। आइए समय समाप्त होता है, देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही इंस्टीट्यूट साथ में मिलकर वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहे हैं। भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको आप शॉर्ट में कह देते हैं ICMR,
और तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है NIV। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप कमेंट में ज़रूर करके पूछें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही जो फ्रेंड्स इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपना स्कोर बताएं कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफेंस मंत्रा। गिव योर फीडबैक एंड सजेशंस इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।